सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि एमसीक्यू सीरीज़ जो है आपकी वो कंटिन्यू चैनल पे अपलोड हो रही है। इससे पहले जो कि बाकी वीडियोस टॉपिक वाइज जो हैं वो अवेलेबल है चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हैं। कल हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ था कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इट्स मेजरमेंट के ऊपर, जो एमसीक्यू थे वो हमने डिस्कस किए थे कल वाली वीडियो में। आज का वीडियो जो है वो आपका रहेगा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी पे। उन सभी इन दोनों टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इजी कुछ एमसीक्यू इजी होंगे, कुछ जो है टफ भी होंगे इसमें। तो सभी एमसीक्यू को देखेंगे हम यहाँ पे। अप्रॉक्स 20+ एमसीक्यू जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी पीडीएफ्स जो हैं या फिर जितने भी लेक्चर्स के नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक्स उनके जो हैं डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ्स हैं आपके एमसीक्यू के पीडीएफ्स हैं, ये भी मैं टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर देता हूँ टाइम टू टाइम। तो वहाँ से जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी पे एमसीक्यू जो है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी का आपको और किस नाम से जाना जाता है हमें वो बताना है। यहाँ ऑप्शन है आपके डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी या फिर रेवेन्यू पॉलिसी। तो हमें पता है हम मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करते हैं। एक आपका रहता है रेवेन्यू कंपोनेंट और एक आपका रहता है एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। तो इसे हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी को हम रेवेन्यू पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है, फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं कि हमें बताना है कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये किसके रिलेटेड होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, आपके सामने लिखा है ऑप्शन ए है पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या, ये इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी होती है। पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो अभी हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो दो मेन कंपोनेंट हैं फिजिकल पॉलिसी के वो हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस पूरे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग लेक्चर्स दो मैंने लिए हैं। आप वो लेक्चर्स देख लें, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को देखने के बाद जब एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका आपका आंसर रहेगा पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। की आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है वो कंसर्न है विद पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। यानी अब एक जो गवर्नमेंट है वो कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने वाली है एक पर्टिकुलर ईयर में, या फिर कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है एक पर्टिकुलर ईयर में। और इस फिजिकल पॉलिसी को आप बजटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फिजिकल पॉलिसी है उसका जो एनुअल एस्टिमेट होता है वो आपका बजट में बताया जाता है। जब भी बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें उसने बताया होता है कि कितना रेवेन्यू एस्टीमेट है उसका एक पर्टिकुलर ईयर का, एक फिजिकल ईयर का। ठीक है, और कितना एक्सपेंडिचर जो है एक पर्टिकुलर ईयर में, एक एनुअल ईयर में जो है गवर्नमेंट करने वाली है, वो सब उस बजट में दिया जाता है। इसलिए इसे बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन का क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट इज अ मेथड ऑफ। ठीक है, हमें बताना है कि जो करेंसी, न्यू करेंसी जो है इशू करती है गवर्नमेंट, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी होती है जो, उसे हम वो उस मेथड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहले जो लिखा है आपका ऑप्शन ए वो है रेवेन्यू पॉलिसी या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग या एक्सपेंडिचर पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जब भी न्यू करेंसी जो है, न्यू करेंसी नोट्स जो इशू करती है उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो आपका डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है या आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, जितने भी तरह के डेफिसिट हैं, अगर उन्हें फाइनेंस करना है यानी उन्हें ठीक करना है या उस डेफिसिट को फाइनेंस करना है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास में कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक मेथड जो है आपका बोरोइंग हो सकता है, यानी पैसा उधार लेके उसको जो है डेफिसिट किया जाए, जिसको कि फिजिकल डेफिसिट भी हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसमें हम बोल सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट के पास में दूसरा मेथड रहता है, या तो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करे या परचेज करे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके साथ में जो तीसरा ऑप्शन उसके पास रहेगा वो रहेगा प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। तो यहाँ पे वही ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि इशू ऑफ न्यू करेंसी जो है वो, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? तो वो आपका आएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग के, यानी जब डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है तो उसका एक मेथड है क्या, न्यू करेंसी की प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसमें आपका इश्यू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स जो है वो किस में आएगा, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, ठीक है। तो इस केस में आपको बताना है कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये इंडिया में किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है आरबीए, सेकंड ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और डी ऑप्शन आपके पास में सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट एंड रन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल डेफिसिट इन यूनियन बजट इज इक्वल टू। अब आपको बताना है, मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो हर तरह के, जैसे आपने इसमें पढ़े होंगे, रेवेन्यू डेफिसिट होगा आपका, ठीक है, आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया, आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, या आपका बजट डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो किसके इक्वल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो फिजिकल डेफिसिट है ये अराइज होता है जब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरविंग्स जब करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। यानी अगर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, टोटल रेवेन्यू से, ठीक है, या टोटल रिसीट से ग्रेटर देन है टोटल एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट को ये एक्सपेंडिचर करना है इसके लिए उसे जो है कुछ पैसा जो है चाहिए होगा। जब इस केस में गवर्नमेंट जो है उस मनी को अराइज करेगी वाया बोरविंग, ठीक है, जब वो पैसा उधार लेगी तो उससे अराइज होगा क्या, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। ऑन एन एस्टिमेट में अगर आपको बताऊं कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो है 300 करोड़, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के पास में जो अराइज होगी एक ईयर में वो है 200 करोड़, ठीक है। अब ये 100 करोड़ का जो गैप आ रहा है ये गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है एडिशनल 100 करोड़ का। तो ये जो 100 करोड़ रुपये होंगे ये गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस करेगी, वाया बोरविंग्स, ठीक है। जब बोरविंग्स करेगी तो इससे क्या अराइज होगा, 100 करोड़ का क्या आ जाएगा आपके पास में, फिजिकल डेफिसिट, जो कि गवर्नमेंट ने बोरविंग से लिया है, ठीक है। तो इस केस में आपका फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो होता है आपकी नेट इंक्रीज इन इंटरनल या एक्सटर्नल बोरविंग्स, ठीक है। ऐसी बोरविंग्स या इंटरनली ले गवर्नमेंट या एक्सटर्नली ले, ठीक है। इंटरनली गवर्नमेंट जो है बोरविंग्स आरबीआई से ले सकती है, अपनी सिक्योरिटीज को कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट से कर सकती है, या फिर एक्सटर्नली जो है आईएमएफ से भी ले सकती है, ठीक है। तो इस केस में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है, फिजिकल पॉलिसी आर यूज्ड इन विच सेक्टर इन ओवर कंट्री, ठीक है। हमें बताना है कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो किस सेक्टर में यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इनकम एंड वेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी वो हर किसी सेक्टर में यूज हो सकती है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है ये दोनों मेथड्स किस में होंगे, फिजिकल पॉलिसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया में वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, आरबीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ऑप्शन जो है आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वी डिडक्ट ग्रांट्स टू स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी अराइवल एट। अब हमें बताना है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, ठीक है, सीसीए जो है अब हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो है यहाँ पे जो लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट आपका हो जाएगा जब हम करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, तो आपके पास में रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, तब आएगा हमारे पास में क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। अब जब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्रिएशन ऑफ, ठीक है, किसका, कैपिटल असेट का, तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस केस में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। यानी रेवेन्यू डेफिसिट में से जब आप माइनस करते हैं क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, ठीक है, मतलब ऐसी एसेट्स जो कि क्रिएट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि क्रिएट कर रहा है एसेट्स को, जब उन्हें माइनस कर देंगे तो आपके पास में आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वालिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट थ्रू। ठीक है, हमें बताना है कि अगर एक कंट्री में हमें इक्वालिटी लानी है तो इनमें से कौन सा मेथड जो है बेस्ट रहेगा या कौन सा टैक्सेशन जो है वो बेस्ट रहेगी। फर्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन, या फिर रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ द अबव। तो इस केस में आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जितनी जितनी इनकम आपकी बढ़ेगी उतना उतना टैक्स स्लैब से आपका बढ़ता जाएगा। इस केस में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू। ठीक है, ये अगेन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फिजिकल डेफिसिट इम्प्लाइज। ठीक है, अब आपको बताना है, हमने फिजिकल डेफिसिट के बारे में पढ़ लिया कि इसमें से जब हम बोरविंग्स को अराइज करते हैं उस टाइम हमारा फिजिकल डेफिसिट आता है, जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो टोटल रिसीट से और हमें बोरविंग करनी पड़े, फिर हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है अराइज होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इन कोर्स से केस में से जो है अप्रोप्रिएट है जो कि इक्वल होगा किसके, फिजिकल डेफिसिट के। तो ऑप्शन ए, जब अभी अब मैंने आपको बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर तब क्या होंगी, या टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीट होगा, या हम बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट जब हम करेंगे उस टाइम पे आपका बजट डेफिसिट आएगा, और उसमें से जब हम बारविंग्स को जो है निकालेंगे तब हमारे पास में क्या आएगा, फिजिकल डेफिसिट। तो इस केस में आप ऑप्शन ए जब आप देखेंगे, ऑप्शन ए जो है उसमें आप देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपके आगे सामने लिखा है रेवेन्यू रिसीट्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल रिसीट्स। तो टोटल रिसीट्स हमारी किसके इक्वल होंगी, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स के जो यहाँ आपके लिखा दिख रहा है, और दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, रिकवरीज ऑफ लोन्स जब आप देखेंगे तो ये रिकवरी ऑफ लोन जो है और कुछ भी नहीं है, ये आपका हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स का आपका रेवेन्यू रिसीट्स सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, मतलब टोटल रिसीट में ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, और उसके बाद में प्लस आपको दिख रहा है रिसीट्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें बोरविंग्स आपकी दो तरह से हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट क्या करे, डेफिसिट जो है आपका उसको दो तरह से जो है क्या कर सकती है गवर्नमेंट, या तो बारविंग के थ्रू कर सकती है, या आपकी किस तरह से कर सकती है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो है पैसा आएगा, यानी रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट की एसेट्स जिनको वो प्राइवेट कर दे या सेल आउट कर दे। ठीक है, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब ही होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना, किसमें, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं। ठीक है, कुछ एसेट्स होंगी किसकी, गवर्नमेंट की, उन्हें जब वो प्राइवेट कर देगी उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोल देंगे। तो उससे जो पैसा आएगा वो भी बोरविंग का ही एक तरह की बोरविंग है, क्योंकि उसकी असेट्स को जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट तो है, प्लस इसमें इंक्लूडिंग है। ठीक है, क्या, बोरविंग्स, लेकिन हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और क्या करते हैं हम इसमें से अदर देन बोरविंग करते हैं। ठीक है, अदर देन बोरविंग, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग है बोरविंग्स। ठीक है, इस केस में ये ऑप्शन नहीं होगा, तो अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट जो है आपका, वो पास टू कीप चेक ऑन। हमें बताना है कि ये किसके लिए जो है बनाया गया था, किसे चेकआउट करने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये जो ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके थ्रू, यशवंत यशवंत सिन्हा इन 2002। ठीक है, 2000 में। ठीक है, यशवंत सिन्हा ने 2000 में से इंट्रोड्यूस किया। इसकी मैं टाइमलाइन आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस 2000 में किया गया, ये पास हुआ आपका 2003 में, और ये फिर से रिव्यू हुआ इसका 2016 में। ठीक है, ये टाइमलाइन इसकी रहेगी। सबसे पहले 2000 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ किसमें, 2003 में, और 2016 में इसका फिर से जो है रिव्यू किया गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले मैं वो बता दूं आपको। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा किसके लिए, चेकआउट करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों को चेकआउट करने के लिए बनाया गया था। तो बोथ इसका आंसर होगा, लेकिन इसको समझेंगे अगर हम कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या चीज़ें बोली गई थी। तो सबसे पहले तो आपको 3% जो है वो फिजिकल डेफिसिट रखने की बात की गई थी। ठीक है, 2008 तक। ठीक है, 2008 तक ये बताया गया था कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो स्टेबल होना चाहिए 3% तक। ठीक है, और फिर से जब वापस इसका रिव्यू हुआ 2016 में, जो कि रिव्यू किसने किया था, एन के सिंह ने। ठीक है, एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह के द्वारा जब इसे एक कमेटी हुई, नंद किशोर कमेटी, उसमें 2016 में इसको फिर से रिव्यू किया गया, और उसमें ये टाइमलाइन बताएगी कि 2023 तक जो है
2.5% जो है फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, ठीक है। 2.5% ऑफ जीडीपी जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। तो ये मैंने आपकी इसको टाइमलाइन जो है पूरी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी एक्ट में से है। इसमें यह बताया गया है कि ये जो एक्ट है इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट 2003 एंड FRBM रूल्स 2004 द गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिक to present three statement before the parliament along with the annual budget which of the following is not of them। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल स्टेटमेंट। तो जहाँ पे भी आपको फिजिकल की टर्म दिख रही हैं ये तो होगा ही, हमने देखा कि फिजिकल के रिलेटेड है ये, और फिजिकल की जो है वो माइक्रो से रिलेटेड होती है, तो ये तीनों ही फर्स्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म फिजिकल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं करनी होती इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो आपका आ जाएगा इसमें, वो इंक्लूड नहीं होगा किसमें, आपके रेवेन्यू रिसीट में, बाकी सारे जो है आपके रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी ईयर द इकोनॉमिक सर्विस कंपाइल्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि रेवेन्यू जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसके द्वारा प्रेजेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, लेकिन कंपाइल्ड किसके द्वारा होता है, वो आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन एडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी ओवर फिजिकल पॉलिसी इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हमें बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है फिजिकल की पॉलिसी से ज़्यादा एडवांटेज होती है, क्यों होती है, ठीक है। ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी से किस तरह से सही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, इट इफेक्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इक्वली, कैन पुट इनटू इफेक्ट मोर क्विकली, या फिर इट हैज डायरेक्ट एंड प्रिडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन स्पेंडिंग, या अथॉरिटीज आर क्विकर टू सी द नीड फॉर पॉलिसी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इफेक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर आपको जल्दी दिखता है अगर हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज एज द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसमें आपके दोनों इंक्लूड रहते हैं, क्या, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे, और इसके जो रेट्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, रेपो रेट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो आपका एक जो है अप्रोप्रिएट मेजर है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया नाउ एम्स एट टारगेटिंग, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में उसका मेन एम क्या रहता है, वो किस चीज़ को टारगेट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। सेकंड है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको पता है ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई नहीं होता, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई होता है किसका, एम किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। और सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर रोल यही रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। तो इस केस में ऑप्शन होगा बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, या नन ऑफ द अबव। तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो आपका पार्ट है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन थे आपके मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी से। ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस जो किए ये आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लें। रेगुलर एमसीक्यू की वीडियोस जो है आएंगी, आप हर टॉपिक वाइज जो है वीडियो आपको मिलेगी। कंटिन्यू चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।